नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ न्यूज़ के साथ। और न्यूज़ में ये आ रहा है कि इज़राइल जो है वो बहुत लार्ज स्केल ऑपरेशन कर रहा है ईरान के ऊपर। मतलब लगातार गोलाबारी चली रही है ईरान के ऊपर। और साथ ही साथ यूके ने जो है, यानी ब्रिटेन ने जो है, यूएस को अलाउ कर दिया है कि वो उनके बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑपरेशंस के लिए। ब्रिटेन के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं यानी जॉन हेली, उन्होंने कहा है कि आप हमारे बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ईरान के लिए ये भी एक अच्छी खबर नहीं है। साथ ही साथ ट्रंप ने कहा है कि ऑपरेशन फ्यूरी 3-4 हफ्ते तक चल सकता है। मतलब ये लगातार 3-4 हफ्ते, महीना भर जो है लड़ाई करने के मूड में है। और साथ ही साथ इनके कई सारे अमेरिकन सोल्जर्स की डेथ भी हुई है। और ट्रंप ने कहा है कि देयर विल लाइकली बी मोर यूएस डेथ एज ईरान स्ट्राइक्स टू कंटिन्यू अंटिल ऑल गोल्स अचीव्ड। मतलब कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप के सारे गोल्स अचीव नहीं हो जाते हैं तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी और अभी और मौतें हो सकती हैं यूएस सोल्जर्स की। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मेजर ग्लोबल इंडाइसेस की तरफ। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी का हाल आप जान ही रहे हैं। तकरीबन 7.25% के आसपास ये तीनों ही इंडाइसेस नीचे की तरफ गिरे हैं। डाउ जोन्स की बात करें तो वो 521 पॉइंट, S&P 29 पॉइंट और नैस्डैक 210 पॉइंट गिर के क्लोज हुए थे फ्राइडे वाले सेशन में। और अगर इस समय डाउ जोन फ्यूचर्स, मतलब जो अमेरिकन मार्केट है, उसके फ्यूचर्स की बात करें तो वो भी तकरीबन 400 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा है। मतलब 400 पॉइंट नेगेटिव खुलने के संदेश दे रहा है। और बात करें अगर निकेई की तो वो तकरीबन 750 पॉइंट नेगेटिव, यानी तकरीबन 1.25% नीचे की तरफ कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, चलेंगे सीधे FIDI डाटा पे। वहाँ पे FIs ने जो है 7,500 करोड़, मतलब बहुत बड़ा नंबर है ये। जो बीच बीच में हम लोग कुछ हल्की फुल्की बाइंग देखने को मिलती रहती थी उस पर हम लोगों ने कई बार बोला है कि नंबर्स पे एग्जैक्टली मत जाइए, थोड़ा साइकोलॉजी और सेंटिमेंट को भी समझने की कोशिश कीजिए। किसी चीज़ को बेचने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पहले उसके दाम को बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो तकरीबन 7,500 करोड़ की बिकवाली FIs की तरफ से DIs ने तकरीबन 12,300 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी करते हुए नजर आए। लेकिन अगर डेरिवेटिव में इन्हीं सारी चीज़ों को देखा जाए तो चाहे वो इंडेक्स फ्यूचर हो, स्टॉक फ्यूचर हो, स्टॉक ऑप्शंस हो, हर तरफ एक बेहतरीन बिकवाली का नज़रिया देखने को मिला है। बात करें अगर निफ्टी के पुट कॉल रेशियो की, तो पुट कॉल रेशियो 0.4, मतलब जिसे कहते हैं ओवर सोल्ड कैटेगरी, हद से ज़्यादा क्या है, ओवर सोल्ड है। और आज जिस तरीके से ओपनिंग के संकेत इस वक्त मिल रहे हैं, जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो तकरीबन 140, अभी थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था, हल्की सी रिकवरी देखने को, मतलब ये तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास तक आ गया था, माइनस आ गया था। लेकिन जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये तकरीबन 140 पॉइंट माइनस खुलने के संकेत हम लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं। अब सोचिए कि 0.45 हद से ज़्यादा एक ओवर सोल्ड लेवल माना जाता है। अगर 140 पॉइंट डाउन साइड ओपनिंग के संकेत जो हमें मिल रहे, अगर हम उसी तरीके से ओपन होते हैं तो स्पॉट का लेवल नोट करिए जरा, 25,180। स्पॉट कितना है, 25,180 है। अगर हम यहाँ से यूं मान लें कि हम 150 पॉइंट के आसपास अगर नीचे की तरफ हम खुलते हैं तो मोटा मोटी हम कहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे, हम तकरीबन 25,000 पे आके रुक जाएंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, आपको यहाँ से सीधे मैं चार्ट की तरफ ले चलता हूँ। आप इसे देखिए, ये चार्ट है, 1 घंटे का मैंने चार्ट लगाया है, ठीक है। उसके नीचे हम लोग थोड़ा सा इस वजह से डिस्कशन 2 दिन से इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ना एक बार रुक जाएंगे, मार्केट में वेट कर लें, क्लियरिटी आ जाए, उसके बाद काम करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर है। छोटे फ्रेम पे क्या ना, इतनी वॉलेटिलिटी आपको दिखाई देगी कि आपका मन करेगा कि लाओ हम ट्रेड कर लें, और कहीं अगर उल्टा सीधा ट्रेड पड़ गया तो फिर नुकसान आप ही का होगा। तो उससे बेटर है कि भाई 1 घंटे के चार्ट पे मतलब थोड़ा सा वेट करिए, 30 मिनट, मिनिमम 30 मिनट तो वेट ही करिएगा मार्केट में, लेकिन 1 घंटा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी 25,180 के आसपास हमारी क्लोजिंग हमें दिखा रहा है,
फ्राइडे की। और अगर हम यहाँ से तकरीबन 150-160 पॉइंट नीचे की तरफ खुलते हैं तो हम तुरंत कहाँ पे आ जाएंगे, ये जो जोन आप देख रहे हैं इसका जो लोअर वाला पार्ट है, इस जोन का लोअर वाला पार्ट मतलब तकरीबन 25,000। और 25,000 क्या है, 25,000 अपने आप में ही क्या है, एक राउंड फिगर है। एक राउंड फिगर है जो कि किस तरीके से काम करने की कोशिश कर सकता है, एक सपोर्ट के तर्ज पे काम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन जिस तरीके का मूड माहौल है, अगर हम 25,000 को ब्रेक करते हैं, ठीक है, बात को समझिएगा। अब ये क्या है, ये आपके सामने ऑप्शन चेन खुला है, ठीक है। अगर हम सिर्फ डाटा को रीड करें तो 25,000 की जो हमें सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो भाई हमें क्या, ये पुट का ओआई देखना पड़ेगा। पुट के ओआई में कितना, 85 लाख लोग बैठे हुए हैं। 85 लाख लोग यहाँ पे शॉर्ट करके गए हुए हैं कि भाई मार्केट हो सकता है ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है। सबका अपना अपना व्यू है। आप अगर ये इसको देखेंगे इन लेवल्स, तो ये है आपका, मैं फिर भी गलती बना दिया, ये देखिए मतलब कितनी महीन धारी है, इस चीज़ को देखिए। और वही चीज़ कॉल साइड में अब आप देखिए, कॉल साइड का मतलब आप स्ट्रेंथ देखिए, पावर देखिए, कॉल साइड की पावर देखिए और पुट साइड की पावर देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो आप खुद ही इस चीज़ से समझ पाएंगे। अब पुट साइड में 85 लाख लोग हैं, अगर ये भी नहीं बचा पाए, ये भी नहीं बचा पाए मार्केट को, तो फिर मार्केट मतलब नीचे की तरफ फिर एक जो उससे थोड़ा सा तगड़ा, नीचे की तरफ थोड़ा सा मजबूत जो सपोर्ट लेवल मिलेगा वो आपको 24,800 पे मिलेगा, जिस पे 40 लाख राइटर बैठे हुए हैं। तो 25,000 के ऊपर मेन फोकस आपको रखना है कि अगर मार्केट में 25,000 का लेवल गया तो फिर मार्केट फिर शार्पली नीचे की तरफ आना चालू कर सकता है। क्योंकि जिस तरीके के संदेश हम लोग को मिल रहे हैं इस समय 150 पॉइंट 160 पॉइंट नीचे की तरफ खुलने के, तो हम सीधे कहीं न कहीं हो सकता है 25,000 के लेवल। और ये सिर्फ संकेत मिल रहे हैं, ये क्या है, ये सिर्फ संकेत मिल रहे हैं। हो सकता है हम इससे भी गंदा खुलें, हो सकता है हम इससे बेहतर खुलें, ठीक है। तो जो ये इस समय संकेत मिल रहे हैं उसके बिहाफ पे हम लोग ये सारी बातें आपसे कर रहे हैं। मेरी सलाह एनालिसिस वाले वीडियो के तर्ज पे ही रहेगी, प्री ओपनिंग एनालिसिस में भी, कि आप मार्केट में थोड़ा सा सुकून रखिए, थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करने की कोशिश कीजिएगा। बिना मतलब बेहतर ये होगा कि अगर हमें किसी प्रकार की कोई रेंज मिल जाए, ठीक है। अगर मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमें प्राइस एक्शन भी डेवलप होकर मिल जाएगा, प्लस हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो भी हमें छोटा मिलेगा, स्मॉल मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है तो बहुत अच्छा है। इन चीज़ों का वेट करने की कोशिश कीजिएगा, चाहे रेंज का चाहे प्राइस एक्शन का, ठीक है। इनका इंतज़ार करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं मिलेगा ट्रेड मत कीजिएगा, मिलेगा तो ही ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन बड़ा ट्रेड मत कीजिएगा। बड़ा ट्रेड मतलब कि स्टॉप लॉस का विशेष ध्यान दीजिएगा। पुट कॉल रेशियो 0.4 के आसपास है। हम खुलेंगे तो बहुत तेज़ी से ये और कम होने की कोशिश करेगा, और किसी भी सपोर्ट लेवल से, जैसे 25,000 है ना, 25,000 है, 24,800 है, तो किसी भी सपोर्ट लेवल से एक रिकवरी भी पॉसिबल है। अगर डाटा को देखें, सेंटिमेंट को देखेंगे तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। अगर डाटा को देखेंगे तो किसी भी पॉइंट से एक रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है थोड़ा सा प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस करके ही ट्रेड प्लान करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं अब और सीधे चलते हैं USD INR। ये एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है इस समय, 91.25 के आसपास कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें थोड़ी सी बढ़त देखने को यानी रुपया जो है थोड़ा सा क्या हुआ है, कमज़ोर हुआ है। वहीं पे ब्रेंट ऑयल की अगर हम लोग बात करें तो ये 76, मतलब ये मॉर्निंग में मैंने देखा था तो शायद 77 के आसपास था, और ये इसने जो है अगर हम इस लेवल को देखें तो ये 79 के आसपास, 79 के आसपास जो है ये टच होके आया है, और ये भी एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। कच्चे तेल का दाम बढ़ना ये ठीक नहीं है। गोल्ड की बात करें तो इस समय 5324 मतलब 5,324 के आसपास काम करता हुआ नज़र आ रहा है। कहाँ ये 5200-5250 के आसपास काम कर रहा था। हम लोगों ने गोल्ड के ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, उसमें भी हम लोगों ने बात की थी कि वॉर के टाइम पे क्या होता है। हम लोगों ने पूरी एक हिस्ट्री भी पढ़ी थी उसी में कि वॉर के टाइम क्या होता है, गोल्ड के प्राइजेस बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोगों को भी और जो बाकी देश हैं दुनिया में, उन्हें ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तर्ज पे नज़र आता है।
बात करें कि इंडियन एडीआर की, तो वहाँ पे कोई ख़ास बदलाव नहीं है, बिल्कुल फ्लैट तरीके से कामकाज होते हुए नज़र आ रहा है। उसमें कोई अभी इस समय सबका फोकस वॉर की तरफ है वही सबसे मेन बना हुआ है। इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स इस समय 13.70 के आसपास काम कर रहा है। इसमें 5% की तेज़ी देखी गई है, यानी वोलेटिलिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, मार्केट में बढ़ रही है। एक फियर, एक डर का माहौल पैदा हो रहा है। आज मार्केट के खुलते ही आप थोड़ा सा इस चीज़ को चेक करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, कि इंडिया विक्स आपको किस तरीके के संकेत दे रहा है। अगर इंडिया विक्स ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब तेज़ी से इसमें परसेंटेज में स्पाइक आ रहा है, तो थोड़ा सा मैंने जो आपको बताया, सब्र के साथ आराम से काम करने की कोशिश कीजिएगा। बिना प्राइस एक्शन के, बिना छोटे स्टॉप लॉस के काम बिल्कुल मत कीजिएगा। ट्रेड मिले ना मिले, आपको भी पता है कि आपके जीवन में सिर्फ यही एक दिन नहीं जिसमें आपको ट्रेड करना है। अभी पूरी ज़िंदगी आपकी बाकी है, पूरा जीवन ट्रेड ही करना है, ठीक है ना। और ये भी नहीं कि आपके कोई लिमिटेड ट्रेड हैं, अनलिमिटेड ट्रेड हैं, जितना मन चाहे उतना करिए। आज का दिन छोड़ देंगे तो भी कोई समस्या, प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, बस इतना ही है मार्केट एनालिसिस में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।